हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम चंपा यानी प्लूमेरिया प्लांट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। हमारे एक व्यूअर के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर भी करेंगे और उससे आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये प्लूमेरिया की अलग अलग वैरायटी हैं, जिनमें से कुछ की पत्तियां पूरी तरह से झड़ चुकी हैं और कुछ में अभी थोड़ी सी पत्तियां बची हुई हैं। तो सर्दियों में प्लूमेरिया प्लांट की पत्तियां झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं पीली होकर। तो इसको लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमारे व्यूअर का क्वेश्चन था कि हमारे पौधे की सारी पत्तियां झड़ गई हैं, अब हमें क्या करना चाहिए कि हमारा पौधा फिर से हरा भरा हो जाए। तो ये नेचुरल है और हर प्लांट के साथ होता है, यानी कि हर पौधे का एक ऐसा मौसम होता है जब वो अपनी सारी पुरानी पत्तियां गिरा देता है और नई पत्तियां उसमें सीजन आने पर आ जाती हैं। तो जैसे कि सर्दियां थी, तो सर्दियों में तो प्लूमेरिया ग्रोथ नहीं करता है जहाँ पर सर्दियां होती हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पत्तियां गिर जाती हैं और इस तरह की जो फ्लावर स्पाइक थी, यानी इस पे सीजन में फ्लावर्स आए हुए थे लेकिन ये पौधे पर लगी हुई थी, तो इसको अभी फ़िलहाल हमने प्लांट से हटा दिया है। क्योंकि एक अपने आप हट गई, तो बाकी जो इस पे फ्लावर स्पाइक थी जो कि सूख चुकी हैं, वैसे तो ये अभी ग्रीन है, टहनी की तरह ही दिखती हैं, लेकिन इसको आपको कट कर देना चाहिए क्योंकि ये एनर्जी लेती रहती है फालतू में प्लांट से। तो इसको आपको कट कर देना चाहिए। इसमें लेटेक्स जैसा निकलता है, यानी हल्का हल्का वाइट कलर का इसमें एक लिक्विड सा निकलता है। तो ये प्लूमेरिया की टेंडेंसी है, इसमें ऐसे ही होता है जैसे कनेर में भी होता है। तो ये तो हमारी फर्स्ट वैरायटी थी और सेकंड वैरायटी में आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें भी फ्लावर स्पाइक है और कुछ पत्तियां अभी भी पौधे पर बनी हुई हैं। तो ये जो वैरायटी है, इसमें पत्तियां आगे से गोल होती हैं और जिस पौधे पर अभी पत्तियां नहीं दिखाई, उसमें जो पत्तियां होती हैं वो आगे से थोड़ी नुकीली होती हैं। तो दोनों अलग वैरायटी हैं और इसमें भी अभी कुछ पत्तियां देखिए पीली होकर झड़ रही हैं। ये सभी धीरे धीरे गिर जाएंगी और फिर इसमें नई लीव्स आती हैं। नई लीव्स इसमें जल्दी ही आ जाती हैं, यानी कि फरवरी मार्च से इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। सर्दियों में पत्तियां झड़ जाती हैं। तो ये जो फ्लावर स्पाइक्स हैं, यानी जिन पे कलियां आई थी, फूल खिले थे, उनको हमने कट क्यों नहीं किया? इनको हमने कट इसलिए नहीं किया था क्योंकि इसमें फलियां भी बनती है, यानी सीड पॉड भी बनता है और इसको कलेक्ट करना हमने लास्ट वीडियोस में शेयर किया हुआ है प्लूमेरिया की, आप ज़रूर चेक कीजिए। जो एक फली बंदर ने तोड़ दी थी, देखिए वो सूख गई है। आधी तोड़ दी थी तो आधी जो बची थी वो सूख गई, लेकिन इसकी जो एक मेन फली है जो अभी बंदरों ने नहीं देखी है, तो अगर उन्होंने नहीं देखी तो ये बच जाएगी, क्योंकि इसको पकने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लगभग 3 से 4 महीने से लेकर 6 महीने तक भी लग सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी है। जो आप लास्ट ईयर की देखेंगे उसमें थोड़ी छोटी फली थी और इसमें काफ़ी बड़ी फली बनकर तैयार हो चुकी है। तो एक ही फली में काफ़ी सारे सीड्स हमें मिल जाएंगे। तो इसको अभी लगा रहने देते हैं, इसीलिए हम फ्लावर स्पाइक्स कट नहीं करते हैं कि कब उसमें फली बन जाए। तो ये जो प्लांट है, ये हमने कटिंग से ही ग्रो किया था। एक साल वो कटिंग ऐसे ही सिंगल ग्रोथ करती रही, फिर हमने नीचे की तरफ कट लगा दिया उसमें, तो वहां से 2 ब्रांचेस बनी और उन 2 ब्रांचेस से फिर इस तरह से ये 3 ब्रांचेस ऊपर अपने आप बनी, जिनको हमने कट नहीं किया था। और अब देख ही सकते हैं कि ऊपर जाकर इसमें और 3 ब्रांचेस, किसी में 2 और कोई अभी एक ही रह गई है। तो ये ऊपर जाकर अपने आप डबल होती रहती हैं, ट्रिपल होती रहती हैं और एक प्लांट में तो 4 ब्रांच भी बन गई हैं हमारे। तो हमने यहाँ से इसको कट किया था तो 2 ब्रांच बनी, तो उनसे अलग अलग जाकर के अपने आप शूट बनी। यहाँ इसके फ्लावर्स आए थे जब ये सिंगल ब्रांच थी और ऐसे ही यहाँ पर इसके फ्लावर्स आए थे। तो एक में 3 ब्रांच बन गई, एक में एक ही ब्रांच रह गई। यहाँ से कट कर देंगे तो इसमें भी डबल ब्रांच आ जाएगी। अगर आपके पास 1 साल से पौधा है और वो सिंगल ही चल रहा है, उसमें डबल ब्रांच नहीं बनी है, तो आप उसको नीचे से एक बार कट कर दीजिए, फिर वहां से उसमें डबल ग्रोथ होगी। ये प्लांट हमारे पास था, इसमें डबल ग्रोथ हुई थी, फिर बंदरों ने दोनों ग्रोथ्स को तोड़ दिया था, यानी जो डबल शूट आई थी। फिर बहुत दिन बाद इसमें फिर से डबल शूट आई, यानी कि काफ़ी साल लगे इसको तैयार होने में। एक बार पूरा का पूरा प्लांट बेकार कर चुके हैं बंदर, कई साल पहले की बात है। ऊपर आकर फिर इसमें डबल ब्रांच अपने आप बनी, यहाँ पे हमने कोई कटिंग नहीं की और फिर उन 2 ब्रांच से अब 4 ब्रांचेस इस तरह से बन गई हैं डबल डबल, और ये सिंगल ही रह गया है। देखिए ऐसे ही यहाँ पर इसकी 2 ब्रांच बन चुकी हैं 2 शूट से, और यहाँ पर इसकी 4 ब्रांच बन चुकी हैं। वैसे तो आपका मन है, आप कितनी भी बार कटिंग कर सकते हैं ज़्यादा ब्रांच पाने के लिए, लेकिन हम आपको सजेशन देंगे कि आप एक ही बार नीचे की तरफ जहाँ हमने दिखाया, बस वहीं से एक बार कट कर दीजिए जब आपके पास नया नया पौधा है, क्योंकि वो एक सिंगल प्लांट है और आप कटिंग नहीं करेंगे, वो सिंगल ही चलेगा, या ऊपर जाकर काफ़ी टाइम में उसमें डबल ब्रांच बनेंगी। तो आप कोशिश कीजिए, नया पौधा है तो उसको पहले ही कट कर दीजिए। उस साल आपको फ्लावरिंग नहीं भी मिल सकती है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। जिस साल हमने प्लांट को कट कर दिया था डबल ब्रांच पाने के लिए, उस साल हमें प्लांट पे फ्लावर्स नहीं मिले थे।
और ये काम आपको फरवरी में करना होगा, क्योंकि 1% चांस होते हैं कि रेनी सीजन में जो डबल ब्रांच आपकी बनेंगी उसमें फ्लावर्स आ जाएं, लेकिन लगभग चांसेस कम ही होते हैं, क्योंकि हमारे प्लांट में नेक्स्ट ईयर ही फ्लावरिंग हुई थी। इसीलिए फर्स्ट ईयर में आप कटिंग कर दीजिए, उसमें डबल शूट्स आएंगी, फिर वो अपने आप ही मल्टीप्लाई होती रहेंगी। फिर भी आप चाहें तो कटिंग कर सकते हैं और ज़्यादा ब्रांचेस बनाने के लिए। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप ज़रूर पूछिए। ये तीनों ही प्लांट हमने कटिंग से तैयार किए थे, और कैसे ग्रो करने हैं इस पर भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।